उल्लासनगर नगर विजय लक्ष्मी ज्वेलर्स में 3 करोड़ की लूट, 3 नेपाली गिरफ्तार। विजय लक्ष्मी ज्वेलर्स में हुई 3 करोड़ से ज्यादा लूट की गुत्थी सुलझाने में पुलिस ने कई यंत्रणाओं का प्रयोग किया। काफी जद्दोजहद के बाद पुलिस को मिली कामयाबी, 3 नेपाली गैंग गिरफ्तार, बाकी की तलाश जारी। मामले में और भी हो सकते हैं खुलासे। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं आजाद भारत समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। मुंबई से सटे ठाणे शहर के उल्लासनगर में 1.5 महीने के अथक प्रयासों के बाद ठाणे सिटी प्रॉपर्टीज सेल पुलिस ने 27 जून को उल्लासनगर विजय लक्ष्मी ज्वेलर्स की दुकान में हुई 3.2 करोड़ रुपए के गहने के मामले का खुलासा करते हुए नेपाल के रहने वाले 3 व्यक्तियों माधव गिरी, दिनेश उर्फ सागर रावल और दीपक भंडारी को गिरफ्तार कर उनके पास से 550 ग्राम सोना बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 33 लाख रुपए है। 27 जून को उल्लासनगर के विजय लक्ष्मी आभूषण की दुकान में बदमाश घुसे और 6 किलो सोने के आभूषण लेकर भाग गए, जिसकी कीमत 3.2 करोड़ रुपए है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 5 टीम का गठन किया गया तथा सीसीटीवी और तकनीकी जांच और मुखबिर के आधार पर पता चला कि आरोपी उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर कहीं के रहने वाले हैं। पुलिस ने इन तीनों को नेपाल भारत के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। इस लूट में और कितने लोग शामिल हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है और भी चोरी गए आभूषण का भी पता लगा रही है। मुंबई से आजाद भारत समाचार के लिए सना खान के साथ नीरज सिंह की रिपोर्ट। सर, बड़े पैमाने पर सोना रिकवर किया गया है। कितने आरोपी गिरफ्तार हुए और कितने का चोरी हुआ था और कितना रिकवर हुआ था? थाने पुलिस आयुक्तालय में उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के हद्दी में 26 जून को एक घरफोड़ी हुई थी। उसमें लगभग 6 किलो सोना उसमें चोरी हुआ था और इसका जो तपास था वो स्थानिक पुलिस स्टेशन भी कर रहा था, क्राइम ब्रांच भी कर रहा था। इसमें हमारे जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसमें हमने लगभग 5 टीम तैयार की थी। इसका सुपरविज़न एसीपी डिटेक्शन 1 सोनोने साहब और एसीपी डिटेक्शन 2 डोंगरे साहब ये कर रहे थे और इसमें लगभग 5 टीम काम कर रही थी। उसमें से प्रॉपर्टी सील की जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रावराणी साहब है, उनके एपीआई जादव है, कांस्टेबल भुरके है और उनकी पूरी टीम ने उसमें काम किया और उसमें टेक्निकल एनालिसिस और जो कुछ सीसीटीवी फुटेज था उसके तहत जो हमने लगभग 1-2 महीने से तपास चल रहा था उसमें ब्रेक मिला उनको। और यहाँ पे लगभग तपास जो चल रहा था वो लखनऊ, बनारस, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे कुछ गाँव में हमने तपास किया और उसमें टेक्निकल तपास के थ्रू हमें ऐसा पाया गया है कि 3 आरोपी हमारे यहाँ पे ही वो प्रेजेंट है, तो यहाँ से हमने अरेस्ट किए। इसमें 3 आरोपी है, माधव गिरी, दिनेश रावल और दीपक भंडारी करके 3 आरोपी हमने अरेस्ट किए। ये तीनों नेपाल के रहने वाले हैं और जो हमने अरेस्ट किए उनके पास से लगभग 550 ग्राम तोला इसमें हस्तगत हुआ है, लगभग 33 लाख का सोना हस्तगत हुआ है। और इसमें ऐसा भी पाया गया है कि इन्होंने पहले कामोटी पुलिस स्टेशन में भी सेम मोडस ऑपरेंडी के तहत उन्होंने एक ज्वेलरी शॉप में घरफोड़ी की है। और इसमें जो दिनेश रावल करके जो आरोपी है उसके ऊपर पहले भी गुने, एक वापी पुलिस स्टेशन गुजरात में, उलाल पुलिस स्टेशन मंगलुरु में, एक कामोटी पुलिस स्टेशन पनवेल और माधवनगर पुलिस स्टेशन मध्य प्रदेश में 4 गुने ऑलरेडी उसके ऊपर दाखिल है। तो इसमें टोटल लगभग 10 आरोपी निष्पन्न हुए हैं, 3 अभी तक अरेस्ट हुए हैं, बाकी 7 लोग हमें अभी और अरेस्ट करने बाकी है। तपास चालू है और बाकी का भी सोना जो है उसमें रिकवर होने वाला है। ये आरोपी जैसे ही अरेस्ट होते हैं उनके पास से हम रिकवर करने वाले हैं। तो एक बहुत ही अच्छा डिटेक्शन हमारे प्रॉपर्टी सेल क्राइम ब्रांच ने किया है और इसमें आगे जाके भी जो आरोपी हम अरेस्ट करने वाले हैं उसके पास से ये बाकी का सोना भी उसमें बरामद होगा। सर, 3.25 करोड़ के लगभग जो है मुद्देमाल जो चोरी हुआ उसमें से कितना अब तक रिकवर हो चुका है और आने वाले समय में कितने आरोपी इसमें गिरफ्तार होंगे और क्या ग्रुप हो सकता है और क्या उनको ऑपरेट हो सकता है? इसमें लगभग 6 किलो सोना चोरी हुआ था और उसमें लगभग हमने 550 ग्राम उसमें हमने बरामद किया है, मतलब 55 तोला। और इसमें अभी आगे जाके जो टोटल 10 लोग हैं उसमें से 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, लगभग 7 आरोपी अरेस्ट होने बाकी है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, दुकान के अंदर जो सीसीटीवी दिखाई दे रहा है उसमें बाकायदा गेट खोलते हुए दिखाई दे रही है, क्या ये लोग पहले दुकान में शामिल थे? रबाले का जो मामला है वो बगल में दुकान ये लोग भाड़े पे लेते थे, किस तरह से वो लोग चोरी करते थे? निश्चित रूप से ये जो गुनाह है उसमें मोडस ऑपरेंडी ऐसी पाई गई कि इन्होंने वहाँ पे वॉचमैन करके काम कर रहे थे
ज्वेलरी शॉप में, और वहाँ पे उन्होंने पूरा दुकान बंद कब होता है, ऑफ कब होता है, वीकली ऑफ, और वहाँ पे कितने सीसीटीवी फुटेज है, और ये पूरा रेकी करके, पूरा ऑब्जर्वेशन करके उन्होंने जब दुकान बंद दूसरे दिन होने वाला था वो पहले रात में उन्होंने किया, ताकि उनको पता न चले मालिक को, और वो लेट पुलिस को अप्रोच हो। एक दिन लेट पुलिस स्टेशन में आए, उसके बाद गुना दाखिल हुआ। तब तक ये लोग महाराष्ट्र से लगभग यूपी, दिल्ली यहाँ पे बाहर निकल गए थे। फिर भी डिफ़िकल्ट इन्वेस्टिगेशन था, फिर भी जो प्रॉपर्टी सेल और उनकी टीम ने जो पूरा काम किया है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें आरोपी अरेस्ट किया और रिकवरी की है। आगे जाके भी उसमें आरोपी अरेस्ट हो जाए। सर, जो उसके दुकान में बड़े बड़े सिलेंडर लेके गए, गैस कटर लेके गए, काफ़ी वजन होते हैं, वो किस प्रकार लेके गए थे? ये बहुत दिन से उनकी प्लानिंग चल रही थी। जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें से कुछ आरोपी, उन्होंने जो सिलेंडर था वो पहले परचेस किया, फिर उधर वो ऊपर ही रहते थे, वहाँ पे उन्होंने डंप किया, और वहाँ पे बाद में उन्होंने वो जब घरपोड़े एक्चुअली जिस दिन हुए, वहाँ पे उन्होंने कटर यूज़ करके वहाँ पे कट करके वहाँ से ज्वेलरी का जो शॉप है उसमें थेफ्ट की है। तो बहुत दिनों से प्लानिंग करके इन्होंने ये किया है। सर, अनेक राज्यों से लोग जो है काम करने मुंबई और ठाणे और इन राज्यों में आते हैं, बड़ा बनने की जल्दी कोशिश करते हैं, इसी तरह गुनाहों में शामिल हो जाते हैं। उन लोगों को आपके माध्यम से क्या बनेगा? निश्चित रूप से कोई भी आप गुनाह करोगे तो उसमें 100% उसमें पकड़े जाना ही है, और आगे जाके उसमें पनिशमेंट होना ही है। तो ये जो बाहर से आते हैं ऐसा नहीं है, कहाँ के भी हो सकते हैं। ये पर्टिकुलर मेंटेलिटी रहती है, कम दिनों में ज़्यादा पैसा मिलना। ये यहाँ के भी लोग हो सकते हैं, बाहर के भी लोग हो सकते हैं। तो सब ने जो कुछ है यहाँ पे जो काम मिलता है वो काम के माध्यम से पैसा मिलना, ये इम्पोर्टेंट है, ना कि कोई चोरी करके और कुछ शॉर्टकट करके कोई ये पैसा मिलता है, वो मिलना ही नहीं है आपको। तो मेरा सोच ऐसा है कि इसमें प्रॉपरली हम काम करके जो पैसा कमाते वही हमें हमारे इसके लिए काफ़ी है। तो इसमें हम कोई भी बाहर के लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर मेंटेलिटी रहती है या ह्यूमन बीइंग की या आम आदमी की, कि शॉर्टकट में पैसा मिले तो हर एक के लिए वही लागू होता है। सर, नेपाल में जाना, नेपाल से आरोपियों को पकड़ना कितना कठिन होता है? आरआब के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत करी, और बाकी आरोपी भी नेपाल में, उनको किस तरह से लाया जाएगा? हमने अभी तक कभी भी नहीं बोला कि हमने नेपाल से आरोपी अरेस्ट किए हैं। जो आरोपी अरेस्ट किए ये यहाँ से ही अरेस्ट किए गए हैं, और जो कुछ आरोपी कहाँ से भी हो, हम उनका जो है लोकेशन लेके हमने प्रॉपर अरेस्ट करना है। और आगे जाके भी जो 7 आरोपी है वो कहाँ पे है पता नहीं है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन होगा, जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके हिसाब से हम वहाँ से अरेस्ट करें। कितने दिन की इनको पुलिस कस्टडी में ली? होते हैं जो सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता, इसलिए हादसे होते हैं ऐसा? निश्चित रूप से मैं जो ज्वेलरी शॉप है उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। ज्वेलरी शॉप हो या कोई भी शॉप हो या सोसाइटीज़ हो, जो कोई बंदा हम वॉचमैन करके रख रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी जो मोडस ऑपरेंडी चल रही है ऐसी है कि वो वॉचमैन करके रहते हैं, वहाँ पे ऑब्ज़र्व करते हैं, वहाँ पे कौन से घर में कौन एब्सेंट है, कौन छुट्टी पे जाता है। ज्वेलरी शॉप में भी ऐसा ही रेकी करते हैं, और वहाँ पे ये करते हैं, चोरी करते हैं। तो हर एक जन ने, जो सोसाइटीज़ है, हाउसिंग सोसाइटीज़, ज्वेलरी शॉप पर्टिकुलरली, सब ज्वेलरी शॉप के ओनर को मेरा इसमें एक मैसेज है कि आप लोग जो भी वॉचमैन रख रहे हो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होना इम्पोर्टेंट है। उसको थोड़ा सा आपको परिश्रम लेना पड़ेगा, लेकिन ये बाकी चीज़ें आपकी जो बाकी आगे जाके जो इतना बड़ा घरपोड़ी या कोई चोरी होती है, इससे हम बच सकते हैं। तो वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन इम्पोर्टेंट है उसमें। सर, कितने दिन की पुलिस कस्टडी में? सर, ये एक बात अभी जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको 11 तारीख को हमने अरेस्ट किया था। 18 तारीख तक पहले पुलिस कस्टडी थी, अभी 22 तारीख तक, मतलब आज तक पुलिस कस्टडी है। अभी हम माननीय कोर्ट के सामने उनको पेश कर रहे हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए आजाद भारत समाचार।